नमस्कार। दिव्य संजीवनी योगा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और मैं योगा गुरु अनिल सिंह चारण आप सभी लोगों के सेवा में हाजिर हैं। और आज आप जो है अपनी स्वास्थ्यवर्धक योग से रिलेटेड सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे आसन हैं, प्राणायाम हैं, ध्यान, मुद्रा, बंद, तो ये सभी चीज़ें हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। आज का मेन टॉपिक रहेगा कि हम बिगिनर्स के लिए किस प्रकार से योग कर सकते हैं, योगा किया जा सकता है। बिगिनर्स जो कि ज़्यादातर जो है लोग अपने शरीर को बैंड नहीं कर पाते प्रॉपर, या ढंग से बैठ भी नहीं पाते, तो वो लोग किस प्रकार से योग कर सकते हैं, कैसे आसन किया जा सकता है। तो आज हम उन लोगों के लिए बता रहे हैं कि हम बैठ करके कैसे करें। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम बैठना सीखें। अगर हम बैठना ही नहीं सीखेंगे तो हम आसन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे और हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी व्याधि उत्पन्न हो सकती है। तो इसके लिए सबसे आसान है कि आप जो है सुखासन में बैठ जाएं। सुखासन का मतलब होता है कि ऐसा आसन जिसमें हम बिल्कुल आसानी से आराम से बैठ सकें। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे। अब जैसे हमने लेफ्ट लेग को नीचे रख लिया और राइट लेग को उसके ऊपर रख लिया, इस प्रकार से आराम से रख लिया। किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप उस प्रकार से ये बैठिए, सुखासन के अंदर आ जाता है कि अब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। बिल्कुल अगर इतना भी नहीं होता है तो कुछ लोग जैसे थोड़ा भी कर पाते हैं, तो इस प्रकार भी कर सकते हैं, ऐसे भी बैठ सकते हैं। ये भी एक सुखासन में आ जाता है क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो लोग ज़्यादा भी मोड़ भी नहीं पाते हैं, वो थोड़ा सा और भी पैरों को खोल के भी कर सकते हैं। अगर प्रॉपर बैठ सकते हैं इस प्रकार से, तो लेफ्ट लेग को मैंने नीचे रखा है, राइट लेग को मेरा जो दाहिना पैर है ये मैंने इसके ऊपर रख लिया इस प्रकार से। अब मेरा जो दूसरा पैर है ये मेरे पिंडली के नीचे की तरफ है, ये मेरा जो पंजा आ गया, ये ऐसे इसको बिल्कुल आराम से मैंने ऐसे रखा। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नीचे अगर आप कुछ कंफर्टेबल कुशन अगर रख लेंगे तो दैट विल बी बेटर टू अस, क्योंकि हमारे जो है नीचे ज़मीन के ऊपर कुछ ऐसा रहे जो चुभनी नहीं चाहिए। अगर वो चुभती रहेगी का पूरा जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाएगा, जो आप कर रहे हैं उसमें नहीं लगेगा। तो गदम चीज़ रख लें या कंबल को फोल्ड कर लें, या योगा मैट आती है मार्केट से, आप वो भी ले सकते हैं इसमें। ये कोई भी ऐसी चटाई रख लें जो कंफर्टेबल हो बैठने में। तो इस प्रकार से आप बैठें आराम से। अगर जिस प्रकार ये कर सकते हैं आप, वो भी इसमें भी करें। दूसरा पोस्चर जो होता है वो वज्रासन भी किया जा सकता है। वज्रासन में हम इस प्रकार से दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे और दोनों पंजे हम ऐसे टच कर सकते हैं, या ऊपर नीचे भी रखा जा सकता है। लेफ्ट राइट कोई भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करे, जैसे आप कंफर्टेबल हो आप उस प्रकार से करें। अब ऐसे मैं बैठ गया, दोनों एड़ियां मेरी खुली हैं और हिप्स को दोनों एड़ियों के बीच में मैंने रख लिया। घुटने दोनों मिले हुए हैं, दोनों हाथ मैंने इस प्रकार से रख लिए। अब मैं ये वज्रासन के बता देता हूँ। वज्रासन के बारे में आप देख रहे हैं कि वज्रासन जब मैंने किया है तो मेरी कमर की जो मेरी स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, वो एकदम सीधी हो गई। 180 का एंगल ले लिया है उसने। यही एक ऐसा आसन है और एक पद्मासन, जिसमें ऑटोमेटिकली हमारा शरीर एकदम सीधा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे आप देख रहे हैं मेरे इसको, इस प्रकार से ये हो जाता है। तो ऐसे आप आराम से बैठ सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसके करने से हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है प्रॉपर होने लगता है। पैरों की मांसपेशियों में जो ब्लॉकेज आ जाते हैं, जिस प्रकार वेरिकोज वेन्स वगैरह होती हैं, तो उनमें भी दिक्कत आता है। एक वज्रासन ही ऐसा आसन है जो कि हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। तो दर्शकों, जब भी आप खाना खाएं तो वज्रासन में जरूर बैठें। वज्रासन जो है आधे घंटे में हमारा खाना पचा जाता है। वैसे करीबन हमारा शरीर जो इंटरनल जो हमारी क्रियाएं जो होती हैं, अंदर जो वर्किंग होती है हमारी बॉडी पार्ट्स की, ऑर्गन्स की, तो वो 2 से 3 घंटे का समय लेती है खाना जो है पचाने में। तो ये आसन उसे बहुत कम समय में खाने को पूरी तरीके से पचा देता है। उसमें पोषक तत्व जो होते हैं उन सबको निकाल लेता है और नीचे की तरफ फिर भेज देता है बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत का भी फिर काम स्टार्ट हो जाता है, वो भी उसमें से पोषक तत्वों को निकाल देती है, और निकालने के बाद में जो गार्बेज बचता है तो वो फिर नीचे भेज देती है और हम फिर सुबह फ्रेश हो जाते हैं। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, मिनरल्स है, वसा है, ये सारी चीज़ें उसमें से शरीर निकाल देता है, ऊर्जा बना देता है। और उस ऊर्जा को जो एनर्जी होती है, उसे जब हमारा शरीर चलता है वो हमारी एनर्जी होती है। तो हम योग और आयुर्वेद से ये सारी चीज़ों को, सारी व्याधियों को हम ठीक कर सकते हैं। तो आइए हम
हम बिगिनर्स जो हैं वो धीरे धीरे किस प्रकार से करेंगे तो बनाएं। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं पद्मासन के लिए। पद्मासन जो होता है ये आसन, मैं उन लोगों को थोड़ा सा प्रिकॉशंस भी बता दूं कि जो लोग आर्थराइटिस की जिनको प्रॉब्लम है, घुटनों की कोई दिक्कत आती है, ज्वाइंट्स में पेन हो रहा है, तो वो लोग या तो किसी योगा एक्सपर्ट के सानिध्य में करें, योग गुरु के सामने करें, और या बिल्कुल आराम से करें जितना आपसे हो रहा है वो। अब मैं बताता हूं किस प्रकार से पद्मासन करें। आपके लेफ्ट हैंड जो आपका लेग है उसको आप इस प्रकार से राइट थाई के ऊपर रख लें। उसके बाद में राइट लेग जो है उसको लेफ्ट थाई के ऊपर ऐसे रख लें। बिल्कुल ये आ गया मेरा पद्मासन। पद्मासन करते भी आपने देखा है कि मेरी रीढ़ की हड्डी अपने आप ही सीधी हो गई है। जनरली कुछ जैसे पोस्चर करते हैं तो लोग इस प्रकार से बैठ जाते हैं। योग में कहा गया है कि आपका शरीर जो है 7 चक्र होते हैं, जिसे सप्त चक्र कहते हैं। मूलाधार चक्र से लेकर के ब्रह्मरंध्र तक ये 7 चक्र 180 के एंगल में जब आते हैं तभी आपको योग का फायदा होता है। प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा जो भी हम करते हैं। तो अब आप इस प्रकार से बैठे हैं तो ऐसे बैठ करके करें। अब इसमें आप कोई भी मुद्रा लगा सकते हैं। जैसे स्वास्तिक लग जाती है तो आपका ये अंगूठे का जो ऊपर का हिस्सा है ये वाला, ये स्वास्तिक मुद्रा बन जाती है। और अगर आप इसको नीचे ले जाते हैं अंगूठे को, ये जो उठा हुआ हिस्सा होता है, ये इस प्रकार से 3 उंगलियों को सीधा कर देते हैं, ऐसे रख लेते हैं तो ज्ञान मुद्रा बन जाती है। इसमें तो अलग अलग प्रकार की मुद्राएं होती है। जिस प्रकार मैं अगर इसको यहाँ इस जो कट है इस कट के अंदर ऐसे लगा के बना दूं तो दूसरी मुद्रा आ जाती है। इसे नीचे कर लूंगा तो ये अलग मुद्रा बन जाती है। अगर मैं इन 3 उंगलियों को इस प्रकार से ऐसे दोनों उंगलियों को दबा दूं, अंदर लगा दूं तो ये अलग मुद्रा है। इस प्रकार इसको हम इस प्रकार से कर ले तो ये भी अलग मुद्रा बन जाती है। तो इन तीनों को अब ये 2 उंगलियां ऐसे कर दें, ये अलग है, फिर इसको ऐसे किया जाए तो अलग होती है। तो अलग अलग प्रकार की मुद्राएं होती हैं। हम क्योंकि हम अगली जो वीडियो होगी हम उसके अंदर उन मुद्राओं के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अभी जो हमने एक आसन बताया था जो बिगिनर्स के लिए बताया था, तो सुखासन बताया था। उसके बाद में हमने वज्रासन बताया। वज्रासन के बाद में हमने पद्मासन बताया था। और लीवर के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं ये आसन, क्योंकि सबसे ज़्यादा अहम भूमिका होती है हमारे लीवर की। लीवर जो पार्ट होता है उसकी जो साइज होती है, इंटरनली स्टोरेज जो कैपेसिटी कह सकते हैं हम उसे, तो 350 ग्राम की कैपेसिटी होती है उसकी स्टोरेज की। अब उसमें हम 350 ग्राम खाना तक करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कहा जाता है, बुजुर्गों ने भी कहा है और सभी लोग की 1/3 खाना खाएं और 1/4 भाग जो है हमारा हवा और पानी के लिए रखना चाहिए। क्योंकि जब हवा और पानी हमारे शरीर में रहेगा तो प्रॉपर जो है पोषण तत्व, जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर निकाल पाएंगे। उनको भी थोड़ी जगह चाहिए होती है सांस लेने में और मूवमेंट करने में। तो अब इसके बाद में जो है हम अगले एक ब्रेक ले लेते हैं। अब उसके बाद जब ब्रेक के बाद में हम स्टार्ट करेंगे अब कौन सी क्रियाएं हम कर सकते हैं लीवर के लिए भी, आर्थराइटिस के लिए भी, अस्थमैटिक प्रॉब्लम है उनके लंग्स को कैसे हम जो है बूस्ट कर सकते हैं, लंग्स की जो कैपेसिटी है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो तब तक के लिए अभी एक ब्रेक लेते हैं। अब अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। नमस्कार।